सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता ना चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यायिक, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अशोहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षोहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यायिक भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शार्द धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमर्थ, गुहेक, डाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शास्त्रोस्त्र शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पार्वता शस्त्र का, आग्नेयेश शास्त्र के लिए प्रजना शास्त्र का और पाशुपत्रास्त्र के लिए नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जुम्बास्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यायिक को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए।
परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। एवं शंख ध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि ना पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यंत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा।